अच्छा, बात यह है कि बैरिया टाउन की जो है ना वो कीमतें सिर्फ गिरी हैं, और कुछ लोगों ने तो ये समझा कि बैरिया टाउन उनकी नज़रों से ही गिर गया। बैरिया टाउन आपकी नज़रों से या किसी की नज़रों से नहीं गिरा है, बैरिया टाउन की सिर्फ कीमतें गिरी हैं। तो बाज़ हज़रात जो हैं वो अपने रिलेटिव्स को कॉल करते हैं जो बैरिया टाउन में रह रहे होते हैं, या किसी एजेंट को कॉल करते हैं, या रिलेटिव को कहते हैं कि एजेंट से रब्ता करें और मेरे लिए जो है ना वो इतनी बड़ी कोई प्रॉपर्टी ढूंढें और ये करें। और ख़ास तौर से इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवरसीज़ भी होते हैं और वो बहुत ही कोई ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे होते हैं और उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और उसके बाद उनका एक जुमला होता है कि जी बैरिया टाउन में क्योंकि कीमतें बहुत गिर गई हैं तो मुझे जो है ना कुछ लेना है। ठीक है, अगला आदमी भी जो है वो शर्म के मारे उनसे नहीं पूछता कि आपका बजट क्या है। और उसके बाद होता यह है कि वही साहब जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मांग रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन मांग रहे होते हैं, तो वो अपार्टमेंट से कम कीमत के अंदर 500 गज का विला मांग रहे होते हैं। अच्छा, ये कीमत जो है वो बैरिया टाउन की तो गिर गई थी, तो सर कीमत गिर गई थी मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप अकल के तकाज़ों को खोजें और आप कहें कि जी मुझे 50 लाख रुपए के अंदर जो है वो 500 गज का बना हुआ बंगला चाहिए। और ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हकीकत है कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। कुछ शहर में रहने वाले लोग भी इस तरह की बातें करते हैं और कुछ ओवरसीज़ भी इस तरह की बातें करते हैं। इतना तो कॉमन सेंस इंसान को होना चाहिए कि जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है या कमा चुका है उसको खुद भी इतना पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ। ये बात हकीकत है कि बैरिया टाउन में जितनी भी चीज़ें इस वक्त मिलनी, अगर आप उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ज़मीन की कॉस्ट जमा करें तो आपको तकरीबन ज़मीन फ्री मिलती है इन विला के अगेंस्ट। आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं पड़ रही जिस पे बनी बनाई प्रॉपर्टी मिली। ऑलरेडी मार्केट जो है वो गिरी हुई और गिरी हुई और बढ़ी हुई मार्केट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि गिरी हुई बढ़ी हुई मार्केट, ये एक विला लेने वाले, एक प्लॉट लेने वाले जो बरसाती मेंढक है वो इस तरह की बातें कर रहे थे। भाई आप अगर एक घर या इस तरह की चीज़ें लेने वाले ना, आप कोई डीलर या आप कोई इन्वेस्टर नहीं कहलाते। आप बेसिकली इंडिविजुअल एक घर लेने वाले शख्स हैं और आपको चाहिए कि आप इस वक्त का जो है बेनिफिट उठा लें कि आपको की कोई प्रॉपर्टी बन जाए। ये सब बातें जो है ना वो 10 विला लेने वालों के लिए या ट्रेड करने वालों के लिए, जो बड़े लेवल पे 40-50 प्लॉट एक साथ उठाने वाले लोग हैं, इस तरह की जो बल्क में काम करने वाले लोग हैं ना, ये मार्केट का गिरना चढ़ना उतरना ये सब बातें इन लोगों के लिए होती हैं। उन्होंने यहाँ रहना नहीं है, उन्होंने इससे बड़े बड़े घरों को शहरों में आबाद किया हुआ है, वो वहाँ रह रहे हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, वो इसी तरह सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं। इन लोगों को कंसर्न होता है कि मार्केट चढ़ गई, गिर गई, उतर गई। आपने एक फ्लैट लेना है, एक घर लेना है, आपको तो गिरी हुई मार्केट में ही बाय करना है सर। आपने बढ़ी हुई मार्केट में बाय करके अपना नुकसान क्यों करना है? तो मैंने फिर एक बात कहूँगा कि देखिए, नज़रों से नहीं गिरा है बैरिया टाउन। बैरिया टाउन वेल डेवलप है। बाज़ लोगों को लगता है यहाँ पानी ही नहीं आता, कुछ अजीब व गरीब सवाल पूछते हैं, जी पानी आता है बैरिया टाउन में? भाई पानी आता है बैरिया टाउन में, आपके घर में वो जुग वाली मोटर से आता है, बैरिया टाउन में डायरेक्ट लाइन से पानी आता है। ठीक है जी, तो बैरिया टाउन में सफाई भी होती है, बैरिया टाउन में कूड़ा भी उठता है। बैरिया टाउन का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी और जगह से कराची शहर में। जो सोसाइटी इससे कंपेयर करना चाहती हैं या जो वहाँ के रहने वाले इस 2 करोड़ के घर को दूसरी सोसाइटी में 8 से 10 करोड़ का ख़रीद के उससे कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी सोसाइटी बैरिया टाउन के 1 या 2% के बराबर भी नहीं है। तो आप उसका कंपैरिजन बैरिया टाउन से नहीं कर सकते। बैरिया टाउन का रकबा, बैरिया टाउन का सिस्टम, बैरिया टाउन की मशीनरी, आपकी सोसाइटी में एक एक्सीवेटर नहीं होगा, बैरिया टाउन में लाइन लगी हुई है। ठीक है ना जी, जिस लेवल पे बैरिया टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी टेक केयर और मेंटेनेंस का काम होता है वो कहीं नहीं होता, और इतनी बड़ी कोई सोसाइटी इसके कंपैरिजन में नहीं है। 2%, 1%, आधे % के बराबर की सोसाइटी को बैरिया टाउन से कंपेयर करना नाइंसाफ़ी है और फजूल के रूमर के ऊपर लेके बात करना। आपने देखा नहीं है, आपने कुछ को पता नहीं है और आप जो है वो चाह रहे हैं कि आपको कचरे के दामों में कोई चीज़ मिले। तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। जिस शख्स ने पहले इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी अक्ल व शऊर रखता है, उसको भी अपने पैसे वापस मिलने चाहिए। वो बेवकूफ़ नहीं है कि आपको गिरी हुई मार्केट का मतलब ये है कि वो आपको बिल्कुल ही कचरे के दाम में कोई अपनी चीज़ दे देगा।